लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती के पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से चुनाव मैदान में आने पर एक बार फिर पाटलिपुत्र हॉट सीट बन गई है। एनडीए से जहां बीजेपी के सांसद रामकृपाल यादव फिर से चुनावी मैदान में हैं, तो मीसा भारती भी लगातार जनसंपर्क अभियान में लगी हुई हैं। इस बीच मनेर में एक चुनावी सभा में मीसा भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक आपत्तिजनक बयान दे दिया है, जिसको लेकर बिहार में राजनीति गर्म हो गई है। मनेर में एक चुनावी सभा के दौरान इंडी गठबंधन के प्रत्याशी सह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने कहा कि हम लोग पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। अगर जनता ने इंडी गठबंधन की सरकार देश में बनाने का मौका दिया तो प्रधानमंत्री से लेकर भाजपा के नेता जेल के अंदर होंगे। नहीं, जो इंडिया गठबंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है, उसमें उनको तुष्टीकरण दिख रहा है। किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हम एमएसपी लागू करने की बात कर रहे थे, इनको तुष्टीकरण नजर आ रहा है। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे नहीं परिवारवाद पे बोले? मुंह बंद हो गया प्रधानमंत्री जी का। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता है जेल के अंदर बंद होंगे। मीसा भारती के इस विवादित बयान ने काफी तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद बीजेपी लालू परिवार पर हमलावर हो गई है। इस बीच मीसा भारती के बयान पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस आरजेडी नेता पर भड़क गए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पहले अपना और अपने परिवार के घोटाले देखने चाहिए। पूरा परिवार इतने घोटालों में अटका हुआ है, तो ऐसी बात कहकर लोकतंत्र का मजाक नहीं बनाना चाहिए। पहले उन्होंने अपना और अपने परिवार का विचार करना चाहिए। इतने प्रकार के घोटालों में और करप्शन में ये लोग अटके हुए हैं और ये कोई हमने लगाए हुआ आरोप नहीं है, कोर्ट ने उनको सजा दी है। तो इसलिए इस प्रकार की बातें कहकर लोकतंत्र का मजाक उड़ाना, न्यायपालिका का मजाक उड़ाना वो छोड़। वहीं शहनवाज हुसैन ने कहा कि मीसा भारती को अपनी फिक्र करनी चाहिए। उन्होंने ये तक कहा कि इस बार भी आरजेडी की 0 सीट आएगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष मोदी जी को सिर्फ धमकी ही दे सकता है। राजद के नेताओं को अपनी फिक्र करनी चाहिए। पिछली बार राजद जीता था बिहार में 0, इस बार फिर हो जाएगा 0। पिछली बार तो उनके गठबंधन को 1 सीट मिली थी, वो 1 सीट किशनगंज की भी इस बार मिलने वाली नहीं है। 40 की 40 सीट पर एनडीए जीतने वाला है। बिहार की 40 और देश में 400 ये सीट 4 तारीख को आने वाला है और ये तय हो गया है कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। इस खींच मिटाने के लिए अब मोदी जी को गालियां दी जा रही है, विपक्ष की तरफ से धमकी दी जा रही है कि उन पर कार्रवाई होगी, हुकूमत में आएंगे। तो दूसरी तरफ आसनसोल से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने मीसा भारती का सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और एनडीए में फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, तो इंडिया अलायंस में एग्रेशन दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी इरिटेट हो रही है और इसका जवाब एग्रेशन से ही दिया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में इस चुनाव में बहुत डेस्परेशन, फ्रस्ट्रेशन दिखाई पड़ती है। तो जाहिर है, स्वाभाविक है कि ऑपोजिशन में, यूनाइटेड इंडिया ब्लॉक में या फिर ऑपोजिशन के जितने बड़े बड़े नेतागण हैं या पार्टियां, उनमें आपको एग्रेशन दिखाई पड़ रहा है। और ये ठीक है, क्योंकि अब जो है उनकी धन शक्ति का, उनकी प्रचार शक्ति का, उनके जो डेस्परेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, ये जो उनका इरिटेशन है, उसका जवाब तो अभी फिलहाल एग्रेशन से ही दिया जा सकता है। देश में लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज से ठीक 8 दिन बाद 18वीं लोकसभा के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 1 जून तक चलेगी। नेताओं के वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। मीसा भारती के इस विवादित बयान से जहां तमाम बीजेपी नेताओं में रोष है, तो वहीं बिहार की जनता इनके इस बयान को कैसे लेती है, ये तो आने वाला चुनाव का परिणाम ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।